आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए बच्चों, सवाल में दिया गया है कि धातु की दो प्लेटें हैं, है ना, ए तथा बी। यहाँ पर ए कर लेना बच्चों, यहाँ पर ये है ए, है ना, ए तथा बी कुछ ऐसे करके दी हुई है, जिनमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल जो है वो 5 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर है। एक दूसरे के समांतर कितनी दूरी पर, d बराबर 10⁻2 मीटर के अंतराल में रखी हुई है, यानी कि लगभग 1 सेंटीमीटर पर रखी हुई है ना। प्लेट बी पर जो Q है वो दिया गया है आपको इतना, है ना, कूलाम धनावेश है। एक वर्णीय प्रकाश पुंज जिसमें प्रत्येक फोटोन की जो ऊर्जा दी गई है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है और समय t बराबर 0 पर प्लेट ए पर आपतित होना प्रारंभ करते हैं, जिससे एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल पर 10⁻16 फोटोन आपतित होते हैं। माना प्रति 10⁻6 आपतित फोटोनों में से एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। यह भी मान लिया जाता है कि सभी उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन प्लेट बी पर संग्रहित हो जाते हैं तथा प्लेट ए का कार्यफलन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बना रहता है। तो गणना करनी है हमें t बराबर 10 सेकंड तक उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इस सवाल को करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हमारे उन दोनों की दोनों प्लेटों को बना लेते हैं। ये एक प्लेट ये रही और दूसरी प्लेट जो है वो ये आ गई। ठीक है बच्चों, अब ये दोनों प्लेटों में से एक प्लेट है ए और ये दूसरी प्लेट हो गई बी। हमसे बोला गया है कि इसके ऊपर जो प्रकाश आपतित होता है बेटा, ये वाला जो प्रकाश आपतित होता है ये कितने का है, ये है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, है ना। और जो इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है दोनों की दोनों का ही, वो क्षेत्रफल है बेटा 5 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसके लिए जो बी के लिए जो Q का मान दिया गया है वो Q बराबर दिया गया है आपको 33.7, देख लेते हैं ऊपर एक बार, 33.7 × 10⁻12 है ना, इंटू 10⁻12 है ना, ये QB दिया हुआ है। ठीक है, और प्लेट ए का कार्यफलन दिया गया है आपको, कार्यफलन को फाई से लिखते हैं, फाई ए बराबर ये दिया गया है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का दिया गया है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें दी गई है। इसके अलावा और क्या क्या दिया गया है वो भी आप लिख लीजिए, यहां पर दिया है, मैं दिया है क्या क्या दिया गया है। तो ध्यान से देखिए, यहां पर हमें ये वाली चीज d बराबर दी गई है, तो d बराबर जो है 10⁻2 मीटर है, जिसको हम लोग 1 सेंटीमीटर कह सकते हैं। ठीक है, और ये जो प्लेट का क्षेत्रफल हमने लिख ही दिया है, इतना है। और यहां पर दिया गया है कि जिससे एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल पर 10⁻16 फोटोन आपतित होते हैं, तो 10 सेकंड में कितने फोटोन आपतित होंगे। और यह भी दिया गया है कि 10⁻6 आपतित फोटोनों में से एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। इतने फोटोन में से एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। तो ध्यान से देखिए, हमें यहां पर जो निकालना है वो क्या निकालना है, हमें जो निकालना है वो ये है। अच्छा, एक और चीज यहां पर लिख लीजिए कि ये वाली कितनी है, 10⁻2 मीटर, है ना। अब ध्यान से देखिए, हमें जो यहां पर निकालना है वो ये निकालना है 10 सेकंड में प्लेट ए से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, है ना। तो ध्यान से देखिए, इकाई समय में इकाई क्षेत्रफल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले इनको लिखते चली जाइए, इकाई समय में इकाई क्षेत्रफल में से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, है ना, वो आपको जो दी गई है वो दी गई है आपको 10⁻16, है ना। और फिर आपको दिया गया है प्लेट का क्षेत्रफल, है ना, प्लेट का क्षेत्रफल ए दिया गया है, ये कितना दिया गया है 5 × 10⁻4 मीटर स्क्वायर, है ना। टाइम दिया हुआ है आपको समय, है ना, समय जो दिया हुआ है वो ध्यान से देखिए, समय t बराबर जो दिया हुआ है वो है 10 सेकंड में कितना होगा, है ना। और आपको दिया गया है तो कितने फोटोनों में से, 10⁻6 आपतित फोटोनों में से, है ना। तो टोटल फोटोन की जो संख्या निकालेंगे उसमें 10⁻6 का भाग लगा देंगे। तो ध्यान से देखिए, इसके लिए जो सूत्र हम लोग काम में लेंगे वो क्या लेंगे, n बराबर कितना हो जाएगा, इकाई समय में यानी कि 1 सेकंड में इकाई क्षेत्रफल में से इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है बेटा, वो है हमारी
10 की घात 16 इंटू पूरा का पूरा क्षेत्रफल कितना है 5 इंटू 10 की घात -4 है ना, और इसके बाद में बटे 10 की घात 6 में से इसका भाग लगा देंगे। यानी कि जो इसका सूत्र हो गया वो क्या हो गया, इकाई समय में इकाई क्षेत्रफल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंटू उसका क्षेत्रफल, है ना। और कितने समय, ये तो हुए 1 सेकंड में, है ना। तो हमें निकालना है 10 सेकंड में, तो इसको 10 से और गुणा कर देंगे, है ना। तो जब आप इसको हल करेंगे तो ध्यान से देखिए, आपके पास में n बराबर जो आ जाएगा 10 की घात 6, यानी कि ये 10 की घात 10 बचेगा, है ना। इसने ये यहां से, मैं इसको पूरा ही कर देता हूं, ये इसने इसको मारा तो यहां पर ये 10 की घात 10 बचेगा, है ना। और 10 की घात 10 की घात -4, है ना, यानी कि 10 की घात 6, और यहां पर ये 10 की घात 1 है यहां पर, तो 10 की घात 7, यानी कि जो जवाब आ जाएगा वो आ जाएगा 5 इंटू 10 की घात 7 इलेक्ट्रॉन्स। यही हमारा सही जवाब है बच्चों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।